बाल मित्रों, आज हम यूनिट नंबर 8 राजा का हिस्सा कहानी स्व अध्ययन पोथी का मार्गदर्शन लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखें। पहला विकल्प है, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। उत्तर है, विकल्प है पहला ए ऊंट पर, बी बैलगाड़ी पर, सी रथ पर, डी हाथी पर। राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, सी रथ पर। तो इस तरह आप प्रश्न नंबर 2, 3, 4 के सही विकल्प का क्रम अक्षर ए बी सी डी जो हो वो चौरस बॉक्स में आप लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को रिक्त स्थान में योग्य जगह पे आप उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक दिन राजा भोज राज्य का खलजिया करने के लिए निकले थे। रिक्त स्थान में काम, भ्रमण, चरणों, दिक्कत के उम्दा। तो यहाँ जो उत्तर आता है भ्रमण, तो यहाँ भ्रमण लिखिए। इस तरह प्रश्न नंबर 2, 3, 4 और 5 प्रश्न के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आगे देखते प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ जो विधान दिए गए हैं उन विधानों को ध्यान से पढ़ना, फिर जो सही उत्तर है उसे यहाँ पूर्ण करने का है। पहला है, स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा, रिवाज के विरुद्ध लगा कि मनमानी करने जैसा लगा। तो जो उसका सही उत्तर है यहाँ से उन्हें चुनिए और चौरस यहाँ वाक्य पूर्ति कीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मित्रों, प्रश्न पहला, राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे। तो उसका उत्तर आपको इन कहानी को ध्यान से पढ़ें और आपको जो स्वाध्याय अभ्यास का वीडियो दिया गया उसे ध्यान से आप देखें। इस तरह आप प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के उत्तर लिखें। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 5, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक किसान अपने खेत में दूसरे बैल की जगह पत्नी को जोतकर हल चला रहा था। इस तरह आप जो स्वाध्याय अभ्यास का वीडियो दिया गया है उसे ध्यान से आप देखिए, फिर यहाँ उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न के उत्तर अपने अंदाज में सही और सुंदर अक्षर में आप लिखें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहते हैं वो। तो यहाँ आप वाक्य को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहते हैं। पहला वाक्य है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। यह वाक्य कौन कहता है, किससे कहता। तो यह वाक्य राजा भोज कहते हैं। किसको कहते हैं कि किसान को। तो इस तरह आप इस कहानी को टेक्स्ट बुक में पढ़िए। पढ़ने के बाद यह वाक्य के उत्तर आप लिखिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उन वाक्यों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पहला वाक्य है पता होना। पता होना मतलब मुझे ख्याल होना, तो उसका अर्थ लिखिए। दूसरा है आश्चर्य का ठिकाना न होना, तो बहुत आश्चर्य होना, तो उसका अर्थ लिखकर वाक्य यहाँ बनाए। 3, 4, 5 यहाँ मुहावरे दिए गए, उनके वाक्य और अर्थ लिखिए। आगे देखते प्रश्न नंबर 8,
निम्नलिखित शरीर के अंगों से संबंधित एक एक मुहावरा लिखिए। यहाँ शरीर के संबंधित वाक्य दिए गए हैं, शब्द दिए गए, उसे ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसका मुहावरे का उपयोग करना है। जैसे कि यहाँ दिया गया पहला शब्द है कान, तो कान पर से मुहावरा कान देना, कान लगाना। दूसरा है दांत, तो दांत खट्टे करना, मुहावरा बनाना है, दांत पीसना। तीसरा है गला, तो गले लगाना, गला घोंटना, इस तरह। चौथा है हाथ, तो हाथ जोड़ना, हाथ फैलाना, वो मुहावरे हैं। इस तरह यहाँ घुटना, माथा, बाल, पीठ, तो उसका मुहावरा यहाँ बनाइए और सुंदर अक्षर में लिखिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। आंख लगना, आंख लगना मतलब सो जाना, अचानक आपकी आंख लग जाती है, सो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है, इस तरह। तो उसका अर्थ यहाँ लिखना। आंख दिखाना, आंख दिखाना मतलब क्रोध व्यक्त करना, आंखों में चमक आना, यानी प्रसन्न होना, खुश होना। तो इस तरह यहाँ मुहावरे का अर्थ लिखिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं उन विशेषणों को वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ विशेषण वाक्य में एक, तो एक यहाँ दिया गया है, तो एक का वाक्य बनाना है। वाक्य बनाकर यहाँ सुंदर अक्षर में लिखना है। इस तरह यहाँ 6 विशेषण दिए गए हैं और 6 के यहाँ वाक्य बनाना है। यहाँ लिखा है कि प्रजावस्थल, तो प्रजावस्थल राजा भोज एक प्रजावस्थल राजा थे। तो इस तरह यहाँ आप टेक्स्ट बुक में कहानी पढ़िए और यहाँ विशेषण का उपयोग करके वाक्य लिखिए। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखिए। यहाँ वर्ण मतलब अक्षर, यहाँ जो अक्षर दिया गया है उन अक्षरों के आधार पर से 3 यहाँ शब्द लिखना है। यहाँ अपने त वर्ण पर से 3 शब्द हम बना सकते हैं। तो इस तरह यहाँ करें 1, 2 और 3 रिक्त स्थान में यहाँ पूर्ण, इस तरह न पर से, भ पर से, स पर से, प्र पर से, त्र पर से, ग्न पर से और छ पर से। तो इस तरह आप इन वर्णों का उपयोग करके यहाँ शब्द बनाइए और सुंदर अक्षर में लिखिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षर को रेखांकित कीजिए। यहाँ जो प्रश्न वो ध्यान से आप संयुक्ताक्षर को रेखांकित, यहाँ जो 1, 2, 3, 8 शब्द दिए गए उनमें जो संयुक्ताक्षर है उनके नीचे अंडरलाइन करने, जैसे कि पहला विद्यालय, उसमें कोई भी जगह संयुक्ताक्षर नहीं, संयुक्त 2 अक्षरों को जोड़ना। यहाँ दूसरा है चक्र, तो यहाँ क्र संयुक्ताक्षर है, तो इस तरह यहाँ क्र के नीचे अंडरलाइन कीजिए। तो इस तरह यहाँ सुंदर अक्षर में आप स्वपोथी में मार्गदर्शन की तरह सुंदर अक्षर में आप लिखिए।